हाँ दोस्तों आज हम लोग देखिए दोस्तों, ये केंद्रीय चयन पर्षद, ठीक है, बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, ठीक है, इसका दोस्तों जो ये आया है चालक सिपाही भर्ती, ठीक है, ड्राइवर कांस्टेबल, ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आज सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 20 देखने जा रहे हैं। 19 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों यदि चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है, अब ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन जो है, देखिए वांगला डांस का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मेघालय, ठीक है, वांगला। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे। तो याद रखिए ऑप्शन डी सी रामचंद्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। तो याद रखिए ऑप्शन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मदुरई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को एक के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A, ठीक है, अनुच्छेद 51A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है। तो याद रखिएगा रूस के संविधान से, ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था। तो याद रखें ऑप्शन ए नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भूटान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 71, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए ऑप्शन डी गिद्धा, ठीक है, गिद्धा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 40 मिनट, ठीक है, जो 20-20 मिनट का 2 सेट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी तापघात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी 8, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। याद रखिए ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पहली आर्थिक, ठीक है, जनगणना कब की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1977, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी
रबी फसल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी चना। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, रबी फसल के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए रबी फसल होता कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे गेहूँ होता है, ठीक है, जौ होता है, ठीक है, उसके बाद चना, ठीक है, मटर, सरसों, ठीक है, सरसों, उसके बाद राई, ठीक है, इत्यादि सब जो है रबी फसल में आ जाता है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कटक। ठीक है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है। देखिए आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिएगा शिमला में। ठीक है। उसके बाद केंद्रीय चम्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो चेन्नई में। ठीक है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बकरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो कौन सा? याद रखिए ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उर्वरक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गारो, खासी और जैंतिया एक भाग है, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1914 में। ठीक है। और अंत कब हुआ? तो 1918 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी चंपारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कृषि में, ठीक है, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1969। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2023। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में प्रसिद्ध बिहुला बिसहरी की लोक गाथा जो पति के प्रति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाती हैं मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अंग क्षेत्र भागलपुर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किस जिले में धुआं कुंड और मंझार कुंड जैसे जलप्रपात स्थित हैं जो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सासाराम रोहतास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार के उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में थे और जिन्हें आयुर्वेद का एक महान आचार्य माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जीवक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फिरंगिया गीत जो ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के जोश को दर्शाता है, रचयिता कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मनोरंजन प्रसाद सिंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बिहार का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौनों के पारंपरिक निर्माण के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पटना और दानापुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी GA और CS, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अभिकारकों को विभाजित करने के लिए, ठीक है, डैश अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अपघटन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी F और C के बीच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी अंडाशय ओवरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जंतु के त्वचा भाग की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया CPU की गति को किस में मापा जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो याद रखिए ऑप्शन डी जाइलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी परमाणुकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 77वां, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 130वें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया? तो याद रखिए ऑप्शन सी मालदीव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 7 मई, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी किस शहर में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अमरावती, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है सुदीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए चीन, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रकाश मगदुम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रथम गोल्ड मेल्टिंग ATM के अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गज सी, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में चर्च में रहा माउंट मकालू किन 2 क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है?
तो याद रखिए ऑप्शन बी नेपाल और तिब्बत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 123वां। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 151वां और 151वीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक त्रिकोणीय सहायता संकेत जिसमें एक मुख्य सड़क पर आगे पीछे दो सड़कें मिलती हुई दिखाई गई हो क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आगे Y आकार का चौराहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वाहन में विंडशील्ड वाइपर की ब्लेड को अच्छी स्थिति में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह बारिश या गंदगी में विंडशील्ड को प्रभावी ढंग से साफ करके स्पष्ट दृष्टि सुनिश्चित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है छठ पूजा के दौरान जब गंगा नदी के घाटों की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ भाड़ वाली या बंद हो तो एक ड्राइवर के लिए सबसे विवेकपूर्ण कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 5000। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में हॉर्स पावर HP और BHP मुख्य रूप से क्या इंगित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इंजन के समग्र शक्ति और यह कितनी तेजी से काम कर सकता है जो अक्सर वाहन की उच्च गति को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ट्रैफिक सिग्नल या जाम में रुकते समय आपको अपने आगे वाले वाहन से कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इतनी दूरी कि आपको आगे वाले वाहन के पिछले टायर सड़क को छूते हुए दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यदि आप किसी ऐसे दुर्घटना के गवाह हैं जिसमें एक टैंकर से खतरनाक सामग्री जैसे गैस या रसायन का रिसाव हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो याद रखें ऑप्शन सी सुनिश्चित दूरी बनाए रखें, अपने वाहन का इंजन बंद कर दें और तुरंत आपातकालीन सेवाएं 112 को सूचित करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है क्या सुरंग यानी टनल से गुजरते समय भारी बारिश में अपनी हैजार्ड लाइट्स चालू करना सही अभ्यास है? तो याद रखें ऑप्शन बी नहीं, हैजार्ड लाइट्स का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब आपका वाहन खतरनाक स्थिति में रुका हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिना ABS वाली कार में आपातकालीन स्थिति में ठीक है थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पहियों को लॉक किए बिना अधिकतम संभव ब्रेकिंग बल लागू करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अल्टरनेट बेल्ट। अल्टरनेटर बेल्ट यदि ड्राइविंग के दौरान टूट जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी और इंजन ज़्यादा गर्म हो सकता है क्योंकि यह अक्सर पानी के पंप को भी चलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर आवश्यक अतिरिक्त अनुमति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑथराइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किन वाहनों में गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अधिकांश वाणिज्यिक वाहनों जैसे बस ट्रक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत पुलिस को क्या अधिकार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लावारिस या खतरनाक ढंग से खड़े वाहनों को हटाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता सामान्यतः कितनी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जारी होने से 1 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि आप अपने वाहन का लंबे समय तक उपयोग नहीं करने वाले हैं तो रोड टैक्स बचाने के लिए आपको किसे पूर्व सूचित करना चाहिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी पंजीकरण प्राधिकरण RTO, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया क्या वाहन में क्रियाशील फंक्शनल विंड स्क्रीन वाइपर का होना अनिवार्य है। तो याद रखिए ऑप्शन बी हाँ केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 के अनुसार मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाहन रोककर सभी सावधानी बरतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है केंद्र सरकार को वाहनों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम बनाने की शक्ति किस धारा से मिलती है। तो याद रखिए ऑप्शन ए धारा 110, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक नीले रंग के संकेत पर सफ़ेद रंग में P अक्षर और एक मोटरसाइकिल का चित्र क्या दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे किसी वाहन का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन निलंबित करने का अधिकार किसे है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पंजीकरण प्राधिकरण RTO को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया इंजन बे में सीधे प्रेशर वाल्व से पानी मारने का मुख्य खतरा क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और पुर्जों में पानी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि गाड़ी का कैटेलिटिक कन्वर्टर जाम क्लोज्ड हो जाए तो क्या लक्षण दिखाई देता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी गाड़ी का पावर कम हो जाता है और पिकअप नहीं लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह एक घूमने वाला सिलेंडर है जिसके अंदर ब्रेक शू फैलकर घर्षण पैदा करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सस्पेंशन सिस्टम में, ठीक है, रबर के बुशिंग्स का मुख्य काम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी झटकों को सोखना और जोड़ों को लचीलापन देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया यदि कार का AC ठंडी की जगह गर्म हवा फेंक रहा है तो इसका एक आम कारण क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट गैस का स्तर कम होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कार के ढांचे में A, B और C पिलर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी छत को सहारा देना और ढांचागत मजबूती प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विंडशील्ड साफ करने के लिए वॉशर फ्लूइड सादे पानी से बेहतर क्यों होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्योंकि इसमें गंदगी और तेल हटाने वाले एजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पावर ट्रेन वारंटी में आमतौर पर कौन से हिस्से कवर होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंजन ट्रांसमिशन और ड्राइव ट्रेन के हिस्से, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्पार्क प्लग सॉकेट। स्पार्क प्लग सॉकेट क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, स्पार्क प्लग को खोलने और कसने का एक विशेष गहरा उपकरण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे टायर पर लिखे 4 अंकीय कोड जैसे 2524 से आपकी निर्माण तिथि का क्या पता चलता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, साल 2024 का 25वां सप्ताह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंजन का क्रैक केस क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, क्रैक शाफ्ट को घेरने और इंजन का निचला हिस्सा, घेरने वाला इंजन का निचला हिस्सा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बेल हाउसिंग का क्या काम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंजन को ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से जोड़ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्पंजी या नरम ब्रेक का सबसे आम कारण क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ब्रेक लाइन में हवा का आ जाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टेढ़ा या खराब ब्रेक रोटर बारपेड रोटर, ठीक है, का क्या लक्षण पैदा करता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग या पेडल में कंपन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाल्व क्लियरेंस या टैपेड क्यों एडजस्ट करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, वाल्व के सही और शांत संचालन के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑयल कैच कैन का क्या उपयोग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, क्रैक केस की गैसों से तेल की भाप को अलग करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्ट्रट टावर ब्रेस क्यों लगाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मोड़ पर गाड़ी की चेसिस को मजबूती देने और फ्लैक्स कम करने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए थ्रेस्ट लॉकर कंपाउंड का उपयोग क्यों होता है? तो याद रखिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, बोल्ट को कंपन से ढीला होने से रोकने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे OBD2 डायग्नोस्टिक कोड में P अक्षर का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पावर ट्रेन यानी इंजन और ट्रांसमिशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टायर की स्पीड रेटिंग क्या बताती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, टायर की अधिकतम सुरक्षित गति क्षमता। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, बिहार पुलिस, ठीक है, ड्राइवर कांस्टेबल का, ठीक है, सेट नंबर 20 देखा। 19 सेट इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है। ये जो सेट है दोस्तों, ये हम लोगों ने आराम से समझ के इसको बनाया है। ठीक है। इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।